पहले बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप सबने चूज किया है 21 डेज भगवत गीता चैलेंज। इस पूरे भगवत गीता चैलेंज में क्या होने वाला है उसके बारे में हम आपको ब्रीफ देने के लिए हमने ये ओरिएंटेशन सेशन रखा है। ये चैलेंज शुरू करेंगे हम आज से ही। और इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होंगी चीज़ें, हम कैसे सारी चीज़ें कवर करेंगे, उसमें हम इसके बारे में हम डिस्कशन करेगा। आप सब तैयार हैं? इस चैलेंज को लेके आपके अंदर एक वर्ड में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। इस चैलेंज से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक लाइन या एक वर्ड में आप चैट में लिखिए व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग या व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस चैलेंज। पर्पस ऑफ माई लाइफ जानना चाहते हैं, पता चलेगा इस चैलेंज के थ्रू। ओके, वेरी गुड। ऋषिता इज टू क्विक टू राइट दिस। ट्रांसफॉर्मेशन, पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइंडिंग माई सेल्फ, हम खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद मिल जाएंगे शायद हम। ट्रीट डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, हम डेली की लाइफ की प्रॉब्लम से एक्साइटेड टू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। वांट टू नो द स्पिरिचुअल ट्रूथ, कृष्णाज मर्सी एक्सपीरियंस करने के लिए हम ज्वाइन किए हैं। हितेश, अल्टीमेट हैप्पीनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड पीस, रिवाइव रियल कॉन्शियसनेस, भगवत गीता के टीचिंग्स, कृष्णास का गाइडेंस, कृष्णा के क्लोज आने के लिए। आई वॉन्ट टू सी लाइफ विथ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकम अ बेटर पर्सन, ट्रीट एवरीवन ordinary things as extraordinary, excited to learn new things, a sense of divine presence, connection, want to know myself, get discipline in bhakti, God's grace, want to know the ultimate reality, improvement, discipline, बहुत सारी चीजें हैं। तो आशा है आप सब की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो फीलिंग्स हैं, वो फुलफिल होंगी 21 डेज भगवत गीता चैलेंज में। सो विल रीड दिस भगवत गीता चैलेंज इज अब ऑल अबाउट रीडिंग भगवत गीता, रिफ्लेक्टिंग ऑन भगवत गीता, एंड trying to imbibe some learnings from Bhagavad Gita so that we can bring transformation. So this whole course, ये पूरा जो कोर्स है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे स्कॉन का सेंटर है, आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट सेंटर। सो उस ये जो टीम है वो सारी कनेक्टेड उससे है। और ये उस टीम के द्वारा ये पूरा कोर्स मैनेज किया जा रहा है, चैलेंज मैनेज किया जा रहा है। तो इस कोर्स में मोस्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ लोग कैमरे के पीछे दो तीन लोग बैठे हुए हैं। सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सो अराउंड 250 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैव ज्वाइंड। एंड भगवत गीता हम सब ने अभी तक कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, वी हैव नोन अबाउट कृष्णा। बट दिस चैलेंज है कि नहीं, ये जो भगवत गीता चैलेंज है, इसका पर्पस है कि कृष्णा शुड नॉट बी जस्ट एन इंफॉर्मेशनल फिगर इन आवर लाइफ, है कि नहीं। कृष्णा शुड बिकम अ ट्रांसफॉर्मेशनल फिगर इन आवर लाइफ। इंफॉर्मेशनल फिगर मतलब वी नो भगवत गीता किसने लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, क्या कृष्ण कहते हैं, ये सब पता होना। एंड ट्रांसफॉर्मेशनल फिगर मतलब व्हाट ही वांटेड टू टीच, लर्निंग फ्रॉम दैट एंड अप्लाइंग इन आवर लाइफ्स। सो भगवत गीता क्यों पढ़ना है इसके बारे में आप सबने, ये सब आप लोग ज्यादा अच्छे से बता चुके हैं और आप सब ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि भगवत गीता अभी क्यों पढ़ना, बाद में पढ़ते हैं, है कि नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ने वाली चीजें हैं, है कि नहीं। आप सबने सुना है ऐसे कुछ तर्क, लॉजिक्स। कॉलेज, आज गीता जयंती का दिन है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे, तो कई लोग कह रहे हैं ये तो पढ़ाई हो नहीं रही, एक और किताब ला के दे दी। तो कई बार लगता है कि यार टाइम कहाँ है भगवत गीता पढ़ने के लिए, है कि नहीं। और ये दिखेगा जैसे जैसे ये चैलेंज प्रोग्रेस होगा तो आपको लगेगा कहाँ है टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। बट ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए टाइम निकालने से हमारी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। अगर आप उस चीज का इंपॉर्टेंस समझेंगे, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट, देन यू विल बी एबल टू टेक आउट टाइम फॉर भगवत गीता, रीडिंग भगवत गीता। तो आप बोलेंगे कि ये कोर्स, ये चैलेंज तो फ्री है, जनरली हर चीज का कॉस्ट होता है, इसमें एक कॉस्ट ले रहे हैं हम आपसे, हिडन चार्जेस।
स्टार मार्क था, आप सबने फॉर्म भर तो दिया, देखा किसी ने नहीं। वो हिडन चार्ज है आपका समय, है कि नहीं, एंड आपका कमिटमेंट। ये अगर आप देंगे तो आप इसका रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, ये अगर आप नहीं देंगे तो रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो भगवत गीता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों भगवत गीता समझने की आवश्यकता है? हमेशा देखिए लाइफ में हमारे जो एक्शंस है ना, हम कौन हैं, है कि नहीं, और हम कैसे एक्ट करते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारे लाइफ में क्या एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा है हम उसका इंटरनल इंटरप्रिटेशन कैसा है हमारा। ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं, देन वी एक्ट इन आवर लाइफ इन अ सर्टेन वे। तो कई बार हम लोग अपने एक्शन से परेशान रहते हैं कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पाता। लेकिन मैं लोगों से अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ, बिहेव नहीं कर पाता। रिलेशनशिप बचा के रखना चाहता हूँ, टूट जाती हैं, दरार आ जाती हैं। बहुत सारी चीज हम चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारा जो इंटरनल इंटरप्रिटेशन है, हम उस पर वर्क नहीं कर रहे होते, है कि नहीं। और आप, ये इंटरनल इंटरप्रिटेशन ये कैसे बेटर होता है, कैसे इंप्रूव होता है? आप फिजिक्स पढ़ लो, उससे इंप्रूव हो जाएगा। आप केमिस्ट्री पढ़ लो, उससे इंप्रूव हो जाएगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो ये इंटरनल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में फिलॉसफी को दर्शन बोला जाता था। दर्शन मतलब किस किस नजरिए से हम देखते हैं उन चीजों को, है कि नहीं, दर्शन। तो भगवत गीता आपको क्या देता है? दर्शन देता है। किस चीज को देखने का? किसी भी एक्सटर्नल इवेंट को देखने का, है कि नहीं। अब हमारी लाइफ में सुबह से शाम कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इवेंट तो हो रहे हैं, है कि नहीं। अब हम उसको कैसे देखते हैं, ये डिफाइन करता है हमने क्या पढ़ा है, लेकिन कैसे लोगों से एसोसिएट किए हैं, क्या परसेप्शन डेवलप किया है। सो भगवत गीता क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज भगवत गीता गिव्स यू अ परसेप्शन, अ बेटर परसेप्शन टू सी योर लाइफ। जैसे कि एग्जाम्पल लें, अगर किसी व्यक्ति का कुछ लॉस हो गया, तो वो उस इवेंट को, एग्जाम में फेल हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, है कि नहीं, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो उस इवेंट को व्यक्ति तीन लेवल पे देख सकता है कि नहीं। एक एक व्यक्ति देखेगा उसको कि आई हैव लॉस्ट। एक लॉस को एक व्यक्ति कैसे देखेगा? आई हैव लॉस्ट, मैंने कुछ खो दिया है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति कैसे देखेगा उस सेम सिचुएशन को? तो आई हैव लॉस्ट, इसमें क्या है, देर इज सम लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा व्यक्ति उसको देख देख सकता है कि आई एम लॉस्ट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, है कि नहीं। और तीसरा व्यक्ति सेम परिस्थिति को, सेम सिचुएशन को कैसे परसीव कर सकता है कि आई एम अ लूजर। सेम सिचुएशन है, सेम इवेंट है, लेकिन क्या है, इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हैं। तो ये इंटरप्रिटेशंस ही व्यक्ति को डिफाइन करते हैं वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन अगर एक केस स्टडी लें, सॉरी, लेकिन केस स्टडी लें कि कोई व्यक्ति मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या सोचेगा, मैं फेल हो गया, मैं कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं फेल हो गया, अब तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं चेंज कर लूं, क्या ब्रांच चेंज कर लूं, डिपार्टमेंट चेंज कर लूं, करियर चेंज कर लूं, प्रोफेशन चेंज कर लूं। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपने डिसीजंस क्या करता रहता है, चेंज करता रहता, चेंज करता रहता, चेंज, है कि नहीं। तो फर्स्ट पर्सन इज इन सत्व गुणा, है कि नहीं। सेकेंड पर्सन इज इन रजोगुणा, कंफ्यूजन। और थर्ड पर्सन क्या है, कुछ भी छोटी सी भी चीज हो गई, किसी ने कुछ बोल भी दिया, चार लोगों के बीच में उस किसी ने हंस दिया उस पर, व्हाट थॉट गोज इनटू इट, वो कैसे इंटरप्रेट करता है कि सब मेरे से नफरत करते हैं, पूरा संसार मेरे से नफरत करता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं सबसे बेकार हूं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम अ लूजर। एंड व्हाट इज दिस? तमस। तो इंटरप्रिटेशन,
है कि इंटरप्रिटेशन, हम सिचुएशन परिस्थितियों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है हम कैसे अपनी लाइफ में एक्ट करेंगे। तो भगवत गीता जो है वो क्या देती है, हमें परसेप्शन देती है कि अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, कई प्रकार की सिचुएशन आ सकती है कि नहीं। एआई आ रहा है भाई, जॉब चली जाएंगी, है कि नहीं, एआई सारी जॉब ले लेगा। अब कई लोग तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पहुंचे होंगे बेचारे, जॉब लग ही रही होगी कि एआई आया जॉब ले रहा है। फियर, सिचुएशन है, परिस्थिति है कि नहीं। ब्रेकअप हो सकता है किसी का, है कि नहीं, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी का इंसल्ट हो सकता है कि नहीं, किसी का फिजिकल हेल्थ खराब हो चुका है। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं रेगुलर, उन परिस्थितियों से कैसे डील करना है, और डील तो बाद में करेंगे, उन परिस्थितियों को देखना कैसे है, ये भगवत गीता सिखाती है। परसेप्शन मैनेजमेंट, हाउ टू सी सिचुएशंस इन आवर लाइफ। हु एम आई, मैं हूं कौन एग्जैक्टली exactly? क्या मैं ये शरीर हूं, है कि नहीं। मेनी टाइम्स पीपल थिंक दैट व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, ये शरीर हूं। तो क्या करते हैं, दे आर वेरी फिट, है कि नहीं। आई विल टेक ओनली कार्ब्स, सॉरी मैं कार्ब नहीं लूंगा, आई विल टेक ओनली प्रोटीन। दे आर सो चूजी अबाउट व्हाट दे ईट, हाउ दे ईट। सो हम, जब हमारी आइडेंटिटी क्या है कि हम ये फिजिकल बॉडी ही है, तो हम उसके हिसाब से प्लान करते हैं। तो आज लोग 70 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे हैं पर डे, एंड 7 आवर्स सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। तो वो फिजिकली तो फिट हो गए हैं, लेकिन मेंटली फैट हो गए हैं, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग मोर मोर मोर, है कि नहीं। जंक नहीं खाते, आई डोंट ईट शुगर, बट वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, माइंड का भी तो फूड है ना। तो माइंड को क्या दे रहे हैं, जंक दे रहे हैं। और कितना दे रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी रोटी खा सकते हैं, अगर मैं पूछूं सही में, एक प्रश्न पूछूं कि आप कितनी रोटी खा सकते हैं, 4, 5। अगर मैं आपको बोलूं कल से आपको 40 रोटी खानी है जबरदस्ती, तो आप खा लेंगे। कुछ लोग तो खा ही लेंगे, है कि नहीं, कुछ लोग नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा। और कुछ लोग खा लेंगे तो उनको बोलूं कि अगले दिन फिर से 40 रोटी खानी है, ऐसे डेली 40 रोटी खानी है, क्या होगा, धीरे 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 पेट खराब हो जाएगा, इनडाइजेशन। द सेम थिंग वी आर डूइंग विथ आवर माइंड्स। एक माइंड की खाने की कैपेसिटी है, कितना खा सकता है सोशल मीडिया, 1.5 घंटा 2 घंटा। कितना देर अकेले रह सकता है, 1.5 घंटा 2 घंटा, है कि नहीं। बट हम क्या कर रहे हैं, मन को 7 7 घंटे 8 8 घंटे वी आर गिविंग इट सोशल मीडिया जंक, सोशल मीडिया जंक, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स। और उसके कारण क्या होता है, माइंड बिकम्स अनहेल्दी, है कि नहीं। देर क्या होता है, इनडाइजेशन, जैसे पेट में इनडाइजेशन होता है, वैसे माइंड में इनडाइजेस्ट होता है कि नहीं, पचती नहीं है चीजें, है कि नहीं। और फिर क्या होता है, इट बिकम्स अनहेल्दी। और जब वो माइंड अनहेल्दी है, वो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली साथ रहता है कि नहीं। हम हमेशा दो आवाजों से घिरे हुए हैं, किससे किससे, एक आउटर वॉइस और एक इनर वॉइस। ये दो वॉइसेस हमें हमेशा डील करना पड़ता है। आउटर वॉइस कितने अप्रिशिएटिव है हम सबकी लाइफ में, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, आप सब जानते होंगे। लेकिन इनर वॉइस जो कि माइंड है, उसको भी हम क्या करते हैं, जंग खिला खिला के नेगेटिव या अनहेल्दी बना दिए। तो उससे क्या होता है, कई बार लाइफ में हम करना चाहते तो हैं चीजें, बट हम कर नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि माइंड अनहेल्दी हो चुका है, वो नेगेटिव कहता है रहने दे यार। क्यों, क्योंकि उसको हमने अनहेल्दी किया है। तो ये क्या नॉलेज ना होने की वजह से ऐसा व्यक्ति एक्ट करता है, ये नॉलेज ना होने की वजह से कि मन भी मेरा आइडेंटिटी का एक पार्ट है, एंड आई एम अबव माई माइंड एंड बॉडी। इस नॉलेज ना होने की वजह से वो इस एंगल से चीजों को नहीं देख पाता है। तो हालांकि ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन के एक एक श्लोक भगवत गीता के बहुत डीप है, लेकिन मैंने जस्ट कुछ एग्जाम्पल लिए ये समझाने के लिए कि भगवत गीता कैसे हमें हेल्प करती है परसेप्शन मैनेजमेंट में, है कि नहीं। लाइफ में हम हमेशा सोचते हैं कि लाइफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे समय बीतेगा प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी।
बट लाइफ हमें क्या पुश करती है कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, धीरे 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 तुम्हें अपना तुम्हें ग्रो करना पड़ेगा, यू हैव टू ग्रो। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। बिकॉज भगवत गीता नॉलेज भगवान ने कोई एक क्रैश कोर्स की तरह नहीं दिया, 99 रुपए ले लीजिए आपकी जॉब लग जाएगी, ये आपकी जॉब खाने वाला है। कोई हिडन एजेंडा नहीं था। कृष्णा जस्ट वांटेड टू गिव अस दैट नॉलेज। और जब भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता, होल भगवत गीता इज ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्णा उत्तर दे रहे हैं। और हमारे लिए सेम चीज रेलिवेंट कैसे हो जाती है? बिकॉज इट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ सोल एंड अ सुपर सोल। हम भी भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस पूरी भगवत गीता रीडिंग जर्नी के थ्रू। तो इसीलिए आप समझे परसेप्शन डेवलपमेंट या परसेप्शन बेटर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति का फीलिंग आ जाती है कि आई एम ए लूजर, तो कितने दिन उसके बेकार जा सकते हैं। तो अगर वो डेली आधा घंटा निकाल लिया होता गीता चैलेंज में, है कि नहीं, जाके सोया नहीं होता, तो क्या होता? उसका परसेप्शन बेटर हो जाता। बट ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट। इसीलिए 100% कर पाना बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो इसको 100% लोग कैसे कर पाए, उसके लिए हमने कुछ प्लान बनाया है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा चैलेंज है क्या एग्जैक्टली exactly। ठीक है, आप सब हैं? हरी बोल, सब लोग हैं? जी प्रभु यस, है। ठीक है। तो ये चैलेंज क्या है? 21 डेज रीडिंग चैलेंज। तो ऐसा मत सोचिएगा 21 दिन में आप भगवत गीता परफेक्ट कर Yes, sir. लेंगे, है कि नहीं, या पढ़ लेंगे। तो कैसे हम पढ़ पाए एग्जैक्टली पूरी भगवत गीता, इसके लिए हमने बहुत अच्छे से प्लान किया है। तो ये 21 डेज चैलेंज नहीं है, ये 21 डेज रीडिंग चैलेंज है सबसे पहले। तो ये सारे 21 दिन लगातार नहीं होंगे, लेकिन सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है, क्योंकि जब भी हम 21 दिन लगातार करते हैं देर इज ए लॉट ऑफ एक नीड रहता है कि यार मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, कमिटमेंट इश्यूज आता है। सो ये देखते हुए हमने 21 दिन लगातार नहीं रखे हैं। देर विल बी ब्रेक्स, है कि नहीं। आपको सफिशिएंट टाइम्स बफर टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ये पूरा चैलेंज हम 1.5 to 2 मंथ्स में कवर करने वाले हैं। 21 डेज रीडिंग चैलेंज होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो पूरे 18 चैप्टर का एक गो थ्रू और उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस पूरे प्रोसेस में आप से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा वो भी बताया जाएगा। तो आप भी एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन डेवलप करेंगे। और अगर आप डेली भगवत गीता पढ़ेंगे सिंसियरली, डेफिनेटली यू विल बिकम, योर माइंड विल बिकम क्लियरर। एंड जितना क्लैरिटी रहता है उतना यू फील जॉयफुल। सो भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, बिकॉज यू आर हैविंग डेली कॉन्वर्सेशन विद कृष्णा, देन यू विल फील हिज प्रेजेंस एंड यू विल फील हिज गाइडेंस इन योर लाइफ। एंड जब इफ गॉड इज देयर, डेफिनेटली यू विल बी क्लियरर, मोर कॉन्फिडेंट एंड कार्मर। तो पूरा शेड्यूल कैसे रहेगा? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये रीडिंग डे रहेगा। रीडिंग डे का मतलब मॉर्निंग का स्लॉट रहेगा, तो इसमें सेशंस होंगे। लेकिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्या रहेगा, आपको जूम लिंक शेयर किया जाएगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जनरली क्या होता है हमारे पास एक टाइम नहीं होता है जिसमें हम आके पढ़ पाएं, या फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहता, सपोर्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन पढ़ रहे होते हैं, दोस्त आते हैं कहते हैं अरे आईपीएल का मैच नहीं देखा, तो हम उधर चले जाते हैं। तो इसलिए वी हैव क्रिएटेड दिस होल इकोसिस्टम वेयर सारे लोग आके इसमें पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग का टाइमिंग रहेगा 7:30 to 8, एंड इवनिंग में जो लोग पढ़ना चाहते हैं 9 to 9:30, ये टाइम स्लॉट रहेगा। उसमें जूम लिंक रहेगी, आप सब ज्वाइन करके अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, भगवत गीता अपने सामने रखिए और उसको पढ़िए। उसके बाद कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। 5-10 मिनट का डिस्कशन रहेगा, जहाँ पे आप चाहें तो शेयर करना चाहते हैं या किसी का सुन भी सकते हैं। कुछ
जैसे इसमें ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये क्या क्या दिन रहेंगे? बैकलॉग या रिलैक्स डे है। आपका अगर कुछ वो टास्क पूरा नहीं हुआ तो आप उस दिन कंप्लीट कर सकते हैं। संडेज को क्या होगा? संडेज को जो भी हमने पढ़ा है और जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी हमने पढ़ा है उससे हम Q&A करेंगे, और जो भी आगे पढ़ने वाला है उसका आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो इस तरह से संडे सेशन रहेंगे हर संडे शाम को 4 to 5। लेकिन उसमें आपको पिछले जो भी आपने जो भी रीडिंग किया उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ, उसके क्वेश्चन आंसर लाइव हम आएंगे और आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। और आगे क्या कंसेप्ट डिस्कस करना होने वाला है उस पे हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है जेम जेम मेंटर्स का, लेकिन गीता एसेंस मेंटर्स या जेम बोल देंगे। तो हर जो लोग भी जिन्होंने भी ये चैलेंज में अपना नाम दिया है, सबको एक जेम अलोकेट किया जाएगा। जेम वो व्यक्ति रहेगा जो आपको मेंटर करेंगे। लेकिन हर जेम के अंडर में 6 या 7 लोग रहेंगे जिनको वो हेल्प करेंगे भगवत गीता पढ़ने इस पूरी रीडिंग जर्नी के थ्रू। तो ये कैसे पता चलेगा किसका कौन जेम मेंटर है? वो जेम मेंटर्स आपको खुद डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। सो वो आपसे डेली अकाउंटेबिलिटी, आपको कोई भी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, आपको कहीं आप लैग कर रहे हो तो वो आपको हेल्प करेंगे। आपकी कुछ क्वेश्चन है तो आपको वॉइस नोट के थ्रू एक्सप्लेनेशंस देंगे, और आपकी प्रोग्रेस को वो मॉनिटर करेंगे, और जहां जरूरत लगे वहां आपको पुश भी करेंगे। और जो आप पढ़ रहे हैं आप उनके साथ, रेदर देन ग्रुप में 200 लोग शेयर करें, बेटर है कि वो लोग आप लोग अपने जेम मेंटर के साथ ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी कंफ्यूजन है, या फिर आप जो भी अच्छा लगा उसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। तो ये मैनेजमेंट टीम है जो कि चीज़ों को मैनेज कर रही होगी, उनके ये रूल्स हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबसे क्या एक्सपेक्टेशन है? तो आप सब सिंसियरली रीड करिए। आप सबके पास भगवत गीता है, हार्ड कॉपी तो बहुत अच्छी चीज़ है। भगवत गीता एज इट इज रखिए अपने पास। अगर नहीं है तो हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, vedabase.io। मैं चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट करूंगा, कोई डिवोटी डाल सकता है, हम ग्रुप पे भी डाल देंगे। वहां पे जाके आप भगवत गीता एज इट इज को पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट लिंक ऑनलाइन, जो लोग कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन पढ़ने में। तो सिंसियरली पढ़िए, जो भी टास्क दिया जा रहा है उसके लिए टाइम निकालिए, पढ़िए। हो सकता है लाइफ में कुछ ना कुछ अर्जेंट चीजें हों, बट एक कहावत है, अर्जेंट इज एन एनिमी ऑफ इम्पोर्टेंट। अर्जेंट थिंग्स आर एनिमी ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स। हर समय लाइफ में अगर हम अर्जेंट अर्जेंट वाले जोन में हैं तो मेनी टाइम्स वी आर लूजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो उसके लिए क्या करना है? हमें समय निकालना है। लिख लीजिए इसको, अर्जेंट इज एनिमी ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आइडेंटिफाई करिए आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं। थोड़ा सा ठहराव रहेगा आपका ये 1-1.5 महीना, बट अगर ये 1-1.5 महीना आपने ठहराव के साथ पढ़ा इसको अच्छे से, तो इट कैन चेंज योर होल लाइफ। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करिए और उसको शेयर कर सकते हैं अपने जिम मेंटर के साथ। संडे के सेशंस जरूर अटेंड करिए, बिकॉज उसमें आपको कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए जाएंगे, आपके Q&A लिए जाएंगे, और आगे जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका एक ब्रीफ में आपको बताया जाएगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाए सारी चीजों को। ग्रुप का डिसिप्लिन मेंटेन करिए। ग्रुप पे रैंडम चीजें, मैसेज या दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मैसेज करना है कि नहीं, दिस इज टोटली नॉन नेगोशिएबल। अगर कोई करता है तो ही विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। सो ये प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आपके ग्रुप में जो बाकी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नोन लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, इफ दे आर लैकिंग समवेयर यू कैन हेल्प देम। सो रीड द असाइन पोर्शन, शेयर द रिफ्लेक्शन। आप कोई लंबा गैप मत होने दीजिए। ऐसा मत करिएगा कि आपके 2-3 दिन छूट गए तो आपने सोचा कि अब तो छूट ही गया, अब तो अब छोड़ ही देते हैं, अब अगला गीता चैलेंज अगले साल। नहीं, है कि नहीं। भगवत गीता एक ऐसी चीज है कि आप कहीं से भी उठा के पढ़ते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी।
है कि नहीं। इसके छोटे छोटे चंक्स भी हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। तो इसलिए अगर एक दिन छूट भी गया, 2 दिन छूट भी गया किसी भी कारणवश, तो आगे कंटिन्यू करते रहिए। जब भी आप आते हैं, है कि नहीं, सेशन में या रीडिंग सेशन में, तो कृपया करके अपने फोन के कैमरे को ऑन करिए या लैपटॉप के कैमरे को ऑन करिए। लेकिन आप सबको कैमरा दिया गया है कंपनी के द्वारा, भगवान के द्वारा। इसका पर्पस ये है कि अगर हम ऑन नहीं करते हैं तो क्या रहेगा, हमारा मन ऑन रहेगा। और मन क्या बोलेगा, वो रीडिंग सेशन है लेकिन चैट आया है, चैट पढ़ लेते हैं, मैसेज आया है, मैसेज देख लेते हैं, है कि नहीं, खाना खा लेते हैं, रीडिंग करते करते खाना खा रहे हैं, बहुत जरूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सो इसीलिए अगर जैसे ही हम कैमरा, आपने नहीं देखा, हम जैसे ही कोई हमें देख रहा होता है हम कॉन्शियस हो जाते हैं तुरंत, एक्टिव, अलर्ट। अरे मुझे देख रहे हैं क्या, ओह ठीक से बात करूंगा, ठीक से बोलूंगा, है कि नहीं। अगर आप लोग, अगर मैं कैमरा ऑन, मुझे नहीं देख रहे होते सारे लोग, तो मैं ऐसे करके भी दे सकता था क्या पता चलता है। लेकिन जब मैं ऐसे कर लूंगा तो उसके अंदर सबसे पहली चीज तो क्या जाती है, अलर्टनेस जाता है। तो जूम का कैमरा ऑन करना क्या बनता है, आपको अलर्ट करता है। जब आप अलर्ट करते हो ना, तब वो अंदर जाता है कि नहीं, नहीं तो यहीं से टकरा के बाहर भी चला जाता है। तो हो सकता है आधा घंटा पढ़ लें, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा। सो ये चीजें हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आप इसका बेस्ट फायदा उठाएं। मैं मानता हूं कि अरे यार हमने कैसे कपड़े पहने हैं, कैमरा कैसे ऑन कर ले, तो ऐसे कर लीजिए कैमरा, एटलीस्ट इतना पोर्शन दिखाइए। अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं है, ड्रेस अच्छा नहीं है, तो आधा कर लीजिए, लेकिन कैमरा ऑन रखिए, है कि नहीं। नो क्रॉस प्रमोशन और अनरिलेटेड चैट्स, है कि नहीं, कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं कि इसको शेयर करें, 10 10 लोगों तक मैसेज भेजें कृपा होगी, ये सब मैसेज प्लीज ग्रुप में मत भेजिएगा। लेकिन इसको भगवत गीता अलाइन, कोई कृपा नहीं होने वाली है कि नहीं। अगर हो रही है तो अपने 10 ग्रुप दूसरे ढूंढ ले, इस ग्रुप पे कुछ भी मत डालिए। आपको अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी मत डालिए, है कि नहीं, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, डंपिंग जोन बन जाएगा, और फिर पर्पस है ग्रुप का लॉस हो जाएगा। कोई भी डिबेट नहीं, कोई भी डिस्कशन नहीं, आप सबको एक फोरम दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर रहेगा, वहां पे आप करिए। आपके जो क्वेश्चंस है रेगुलर आपसे पूछा जाएगा, उन क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उस पर सेशंस होंगे। तो इसलिए घबराइए मत, पेशेंस रखिए, सारी चीजें होंगी। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे आप सबके ये चैलेंज पूरा हो जाए, तो पर्सनल फॉलोअप करेंगे। एक मैंने बताया जेम, जेम डिवोटी मतलब गीता एसेंस मेंटर, वो आपको पर्सनली फॉलोअप करेगा। आपकी अकाउंटेबिलिटी, बैकलॉग डेज मिलेंगे आपको, सिंप्लीफाइड रीडिंग, रीडिंग में क्या अगले 10 श्लोका में क्या डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। वीकली सेशन होंगे, और सपोर्टिव कल्चर, सब लोग आके पढ़ रहे होंगे तो आपको भी एक एनकरेजमेंट पढ़ने के लिए। अब इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। बोलोगे प्रो जी, तो हम कैनवा से बना ही लेते हैं, तो ठीक है, फिर भी हम देंगे, हम भी कैनवा से ही बना के देंगे आपको, लेकिन इस्कॉन का सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये ग्रुप रीडिंग की फोटोज मिलेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी, लेकिन ये पूरा चैलेंज कंप्लीट करेगा, लेकिन आप सबके लिए हमारी तरफ से स्पेशल सरप्राइज है। आप सबको हम लेके जाएंगे कुरुक्षेत्र धाम, जहां पे ये भगवत गीता बोली गई थी, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको हम कुरुक्षेत्र लेके जाएंगे। आना जाना आपका रहेगा, बाकी वहां रहना प्रसाद का हम व्यवस्था करेंगे। और आखिरी के 3 चैप्टर्स, 16 17 18, हम वहीं पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ सबको। तो ये कब होगा, कैसे होगा, क्या डेट होगी, ये आपको बताया जाएगा। अब आप में से जितने लोग 75% एंड अबव होंगे, लेकिन आप सबके लिए पूरी ट्रिप फ्री है। 75% स्कोर्स मतलब आप टारगेट 75% चल रहा है, आपकी अटेंडेंस भी मॉनिटर होगी। जो भी 75% अबव होगा, दिस होल ट्रिप विल बी, 2 days ट्रिप विल बी फ्री फॉर देम। तो बताइए, आपका अभी हालत इनमें से कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लिखिए।
क्या आप सब तैयार हैं इस जर्नी के लिए? एक एक लेजीनेस, कुछ लोग तो लेजी होंगे ही। लिखेंगे एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट। सो जो भी इमोशन आएगा, है कि नहीं, पूरी जर्नी के थ्रू। बहुत कई बार अभी एक्साइटेड है, कल को हो सकता है लेजी हो जाए। आज गीता जयंती है, सुन लेते हैं ध्यान से। कल को लेजी हो जाए। परसों मन करे छोड़ो यार, गीता बीता, गीता पढ़ने से होगा। घर वाले बोले गीता पढ़ने से होगा। और लाइफ में सही कुछ चीजें नहीं बढ़ रही हूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ माइंड आएगा, है कि नहीं। कॉन्फिडेंस खत्म होने लगेगा। या फिर कभी कभी फील होने लगेगा, ओह कृष्णा इज देयर विथ मी। जैसे भी इमोशन हो, जो भी चल रहा हो यहाँ पे, क्या करना है? करते रहना है। एक्सेप्ट एवरी इमोशन एंड जस्ट डोंट स्टॉप रीडिंग। सो रेस्पेक्ट प्राइवेसी, है कि नहीं। नो पर्सनल मैसेजिंग विदाउट नीड। डिबेट डिस्करेज है, हम डिबेट नहीं करेंगे। कोई डिबेट करना चाहता है तो उनके लिए हम एक अलग ग्रुप बना देंगे। आप सब आके उस पर लड़ सकते हैं। ठीक है। एनकरेज एवरीवन, एनकरेज कीप कृष्णा इन सेंटर। ये हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज भगवत गीता 18 चैप्टर। तो पहला वर्ष में जो आपको भगवत गीता का पढ़ाने जा रहा हूं, हम वो शुरू कर रहे हैं 18 चैप्टर, 67 वर्स। भगवान ने जब ये पूरी भगवत गीता बोल ली, उसके बाद ये वर्स बोला। क्या बोला? दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में नेवर बी एक्सप्लेन टू दोज हु आर नॉट ऑस्टियर। ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो भगवत गीता का नॉलेज है, ये उनको नहीं समझाया जा सकता जो कि ऑस्टियर नहीं है। ऑस्टियर मतलब आधा घंटा नहीं निकाल सकते, है कि नहीं। इतना तपस्या भी नहीं हो पा रहा कि बैठ के आधा घंटा भगवत गीता पढ़ें। तो क्या बोल रहे हैं? ये उनको समझाया ही नहीं जा सकता। और डिवोटेड, और इंगेज इन डिवोशनल सर्विस, है कि नहीं, ये भगवत गीता नहीं समझ में आएगी। नॉट टू वन हु इज एनवियस ऑफ मी, या कोई भगवान से ईर्ष्या करता है, इज एनवियस ऑफ गॉड, एनवियस ऑफ कृष्णा, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। सो इसीलिए एक राइट मूड में हम भगवत गीता पढ़ेंगे, देन विल अंडरस्टैंड भगवत गीता। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लेट भगवत गीता इल्यूमिनेट योर हार्ट एंड गाइड योर लाइफ। लेट्स बिगिन द जर्नी फ्रॉम वेडनेसडे। थैंक यू सो मच। वेडनेसडे तक के लिए आप सबका टास्क है, आप सबको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कल का दिन जो होगा वो आपको आपके मेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। और परसों का दिन होगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे पर्सनली, है कि नहीं। वेडनेसडे हम फिर से सेशन करेंगे शॉर्ट में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में। उस दिन किसी को अगर मेंटर्स अलॉट नहीं होंगे तो आप बताइएगा। तो कल हम अलॉट करेंगे एंड देन परसों दे विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। 101 शुभ अंक हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न है इस पूरे चैलेंज में, क्लैरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? ओके। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सबने समय निकाला। आशा है आप सब ऐसे ही समय निकालेंगे। और अभी का आपका टास्क है, इस भगवत गीता का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है नेक्स्ट वेडनेसडे शाम तक। ठीक है। हरे कृष्णा। लिंक मैं शेयर कर दूंगा फिर से एक बार ग्रुप में। किसी का कोई क्वेश्चन है, उसको वो चाहिए तो हमारे जो एडमिन्स हैं आप उन्हीं को कांटेक्ट करिए, और किसी को कांटेक्ट मत करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, श्लोकास को हिंदी में, बिल्कुल हम श्लोकास को हिंदी में भी बताएंगे। सॉरी मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं डाला, बट आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि हमारा मिक्स रहे हिंदी और इंग्लिश, और श्लोकास को हम हिंदी में भी ट्रांसलेशन इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर योर सजेशन। हरे कृष्णा।
सो भगवत गीता जो ठीक से पढ़ेगा, डेफिनेटली गारंटेड है, ही विल गेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, clarity about life, clarity about God, clarity about self, clarity about how this prakriti, how this nature works, and then he'll be very self-confident person. Yes, आप किसी भी परिस्थिति में भगवद गीता पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? भगवद गीता आज ही का दिन था जिस दिन भगवान भगवान ने भगवद गीता बोली थी। आज ही के सुबह सुबह लड़ाई चालू हुई थी महाभारत की। मोक्षदा एकादशी का दिन है, और आज ही के दिन भगवान ने भगवद गीता बोली गई थी। इस पूरी भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकास, 18 चैप्टर्स हैं। तो ये कैसे डिवाइडेड है, कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज को हमें अप्रोच करना चाहिए, हम अगले सेशन में वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।